अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों लर्नर एक्सपर्ट इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुकाफ़ा नहायतुल खिदमा, जिसको हम एंड ऑफ सर्विस के नाम से जो है जानते हैं। सऊदीया के अंदर जो जॉब करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। वीडियो को भरपूर और पूरे तरीके से देखिएगा, यानी कहीं स्किप ना कीजिएगा। और जो हमारे नए नाज़रीन हैं उनको मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन पे जो है क्लिक करते चलें, ताकि जो है हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जो वेबसाइट है उनके अंदर उसके अंदर उन्होंने जो है अपना एक कैलकुलेटर वाज़ह किया है, जिसके अंदर हम बआसानी ये चेक कर सकते हैं अगर हमारी 1 साल की सर्विस है तो हमें कितने जो है मुकाफ़ा नहायतुल खिदमा या एंड ऑफ सर्विस के पैसे मिलेंगे। अगर हमारी 2 साल की सर्विस है या 3 साल की है या उससे ज़्यादा है तो वो हमें किस तरह कैसे मालूम पड़ेगी। इसमें बस एक चीज़ मैं वाज़ह करता चलूँ कि इसमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत यह है कि अगर हमें कंपनी टर्मिनेट करती है, यानी कि हम सऊदीया में जॉब्स कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी टर्मिनेट करती है विदाउट 1 मंथ नोटिस के, यानी कि आपको एट अ टाइम बोल देती है जैसा कि से टर्मिनेट करें, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में एक ज़्यादा बेनिफिट जो हमें मिलेगा वो ये होगा, क्योंकि तरीक़ाकार ये होता है कि 1 मंथ नोटिस पे जो है आपको टर्मिनेट किया जाता है एम्प्लॉइज़ को। तो उसमें ये होगा अगर विदाउट 1 मंथ नोटिस पे अगर वो टर्मिनेट करते हैं तो 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, जो कि हमारे एंड ऑफ सर्विस से हट करके होगी। यानी कि जब हमें एंड ऑफ सर्विस मिलेगा उसके पैसे अलग होंगे और एक सैलरी एक्स्ट्रा वो अलग होगी। ये तो तरीका है उस सूरत में जब कंपनी विदाउट नोटिस पे टर्मिनेट करती है। और अगर ये मैं इसलिए बात वाज़ह करता जा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसकी मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें एंड ऑफ सर्विस बिल्कुल नहीं मिलता, और कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें एंड ऑफ सर्विस मिलता तो है लेकिन वो जो है आपका 3/4 कम मिलता है, यानी कि उसके ऊपर फुल एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलता। वो कुछ सूरतें हैं वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंपनी अगर टर्मिनेट करती है तो उस सूरत में हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसका जो है मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बाकायदा जो है लेबर लॉ की जो एजुकेशन सिस्टम जो है उनकी वेबसाइट जो है उसके अंदर जाके हम कैलकुलेटर यूज़ करके आपको बताएंगे। तो लिहाजा वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है बहुत ही मालूमाती होने वाली है आप सबके लिए। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। जी दोस्तों, ये हम आ चुके हैं लेबर एजुकेशन की वेबसाइट पे, जो कि laboreducation.mlsd.gov.sa के नाम से ये लिंक है। टोटल मैं इंशाल्लाह आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये मकतब अमल जिसको हम कहते हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर, तो ये मकतब अमल की एक्चुअल में वेबसाइट है। तो उनमें ये देखें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, एंड ऑफ सर्विस रिवार्ड्स कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर है, इसमें देखें मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं पहले आपको बताता चलूँ, आज सिर्फ जो है अगर कंपनी किसी वजह से हमें टर्मिनेट करती है तो हम उस मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यानी कंपनी टर्मिनेट करती है या एग्रीमेंट हमारा एक्सपायर हो जाता है और कंपनी बोलती है कि हम एग्रीमेंट जो है इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करना चाहते, तो उस सूरत में आज की कैलकुलेशन हम जानेंगे। तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मैं पहले बताता चलूँ कि ये ना हो कि कुछ को जो है एंड ऑफ सर्विस मिले वो कम हो या ज़्यादा हो तो उसमें कैलकुलेशन में फ़र्क हो तो आप लोग समझें कि मैंने गलत बताया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुख्तलिफ़ सूरतें डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जैसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो है फ़िक्स्ड होता है। फ़िक्स किन का होता है, जितने भी यानी अजनबी जो वहाँ पे हम काउंट होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, इजिप्ट, यमन, इन सब के लिए फ़िक्स टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो एंड ऑफ सर्विस रीज़न जो है वो मुख्तलिफ खुल जाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ सर्विस रीज़न जो है जहाँ पे हम डालेंगे टर्मिनेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये सेकंड वाला आज हमने सेलेक्ट किया है तो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी सैलरी लास्ट सैलरी जो हमने रिसीव की है कंपनी से वो हम यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सैलरी जो है 2000 रियाल है। ठीक है, 2000 रियाल हमने लिख दी। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस यानी कि हम अपना जो है कितने साल आपने काम किया है,
मिसाल के तौर पे हमने 2 साल काम किया, हम 2 साल इधर लिख देते हैं। और नंबर ऑफ़ मंथ्स यानी 2 साल, अगर 2 महीने किया है तो 2 महीने लिख देते हैं। और नंबर ऑफ़ डेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 15 तारीख को काम छोड़ रहे हैं तो 15 दिन लिख देंगे, ठीक है। जिससे ये हम डालेंगे, इसको इक्वल करेंगे, अभी यहाँ पे देखें 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको इक्वल करेंगे तो ये हमें एंड ऑफ सर्विस हमारा 2 साल 2 महीने और 15 दिन का एंड ऑफ सर्विस ये हमारा इस तरीके से बता रहा है 2208। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है? ये फ़ी एयर पे हमें 15 दिन की पेमेंट कर रहा होता है, यानी कि हाफ़ पेमेंट कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन इसमें अब मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दूँ कि ये जो है ये कैलकुलेटर यानी कि इस फ़ी ईयर के ऊपर हाफ़ सैलरी जो देगा ये 5 साल तक देगा। अब 5 साल से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं 5 साल तक तो वो सैलरी हमें मिलेगी हाफ़ सैलरी। जैसे ही 5 साल से प्लस कर जाते हैं, मिसाल के तौर पे 6 साल अगर किसी ने जॉब की है तो 6 साल के ऊपर उसको जो है सैलरी 5 साल तक हाफ़ सैलरी मिलेगी, छठे साल से फुल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे हम आपको इधर चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम इसकी सर्विस डाल देते हैं 5 साल, मंथ 0, डेज 0, ठीक है। 5 साल की आपको क्या ये कैलकुलेटर बता रहा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल 1। अगर इसको हम डैश डैश कर देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। 5 साल की ये हमें निकाल के दे देगा 5000, यानी 2000 अगर इसकी सैलरी है, इसको पर मंथ पर ईयर जो है 1000 ये काउंट हो रहा है। अब जैसे इसको हम 6 करते हैं तो 5 फुल सैलरी देगा छठे साल की, तो ये हमारा कर देगा 5 2 7000, यानी 6 साल का हमारा एंड ऑफ सर्विस बनेगा 7000 रियाल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको कर देते हैं 7 साल, ठीक है, और कैलकुलेट कर देते हैं इसी से, तो ये हमारा 9000 कर देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एंड ऑफ सर्विस अगर कंपनी टर्मिनेट करती है तो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, और उसको हम जो है किस तरीके से अच्छे तरीके से अपना एंड ऑफ सर्विस खुद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे जो मज़ीद हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। उसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर रेजिग्नेशन देते हैं हम कंपनी को, हमने जाना है, कोई एमरजेंसी पड़ जाती है, तो उस सूरत में हमारा एंड ऑफ सर्विस किस तरीके से कैलकुलेट करेगा और रेजिग्नेशन देने का सही तरीका क्या है। तो रेजिग्नेशन अगर हम कंपनी से देते हैं तो उन सूरतों में कैसे और कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारे ये मज़ीद आगे वीडियोस बढ़ेंगी, तो ये पार्ट 5 में बनाने जा रहा हूँ। तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आगे इसको फैलाएँ। और लाजमी जो है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सारे अपने अपने घरों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो छुट्टी आए हुए हैं, जिनमें मैं खुद शामिल हूँ, बैठे हुए हैं, तो वो ये ना सोचें कि अगर फ़्लाइटें खुल गई तो हमने नहीं जाना। लाजमी जाएं ताकि आप अपना एंड ऑफ सर्विस कम से कम वहाँ से रिसीव कर सकें। अगर कंपनी आपको बोलती है कि भाई अभी तो हालात के पेश नज़र जो है आप जॉब नहीं कर सकते, या आप फायर करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो उस सूरत में आपको आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो आपको मिल सके, ताकि आप पाकिस्तान आके अपना एक अच्छा और नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।